हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे और हम लोगों ने इसका सारा थ्योरी डिस्कस किया। अब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस आपके न्यूमेरिकल के थे, आज भी हम न्यूमेरिकल ही करेंगे क्योंकि फिजिक्स तब क्लियर होता है जब हम उसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं ना। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ, हमारी जो रियल लाइफ में एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं वही हमारे कैलकुलेशन में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल को कभी ऐसा न छोड़ें कि नहीं, इसको नहीं करना है। अगर आज छोड़ते हैं तो कल जाके आपको परेशानी होगी और कल वापस पलट के आपको 9th क्लास से फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कहना है कि प्लीज आप क्या करें, आज से न्यूमेरिकल करें। जो न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा हूं वो तो करिए ही करिए, साथ ही अपने पास एक बुक रख लीजिए और किसी भी बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करके, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप मुझे भेजिए, तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू या रिटन फॉर्म के थ्रू आपको न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करें, क्वेश्चंस करें और जो ना आए वो पूछिए। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये एशियन पब्लिकेशन की 71 पेज पर है। क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम्स इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। A bullet of 10 grams is fired from a gun of mass 6 kg with velocity of 300 meter per second. Full stop. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द recoil velocity of the gun. Calculate the recoil velocity of the gun. Okay? फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम्स इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। चलिए, इसके पीछे की क्या थियरी उसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो हमने ये आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो वीडियो था उसमें आपको ये समझाया था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो अगर दो बॉडीज क्या है, जैसे ये गन वाला केस है कि अगर बुलेट क्या होता है, आगे की तरफ निकलता है तो जो बुलेट का मोमेंटम होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा गन भी डिस्प्लेस करता है मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। तो यही केस है कि अगर हम देखें, हमारा क्या है, 10 ग्राम का बुलेट फायर्ड हो रहा है 6 kg मास के गन से, और जो बुलेट की स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहे हैं कि आप क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करिए। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग ये जान लें कि हमारे किसकी गन की जो बुलेट निकल रही है उसकी मोमेंटम क्या है, उसी मोमेंटम के इक्वल में क्या होगा, गन का भी मोमेंटम होगा, वहां से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग गिवन बात करें। गिवन क्या दिया है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया है बेटा, 10 ग्राम्स। मैंने आपको बताया है कि जब ग्राम में दे तो केजी में बदलना चाहिए। ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है बेटे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 0.01 kg। तो मास ऑफ बुलेट क्या आ जाएगा, 0.01 kg। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्वेश्चन में आपको लिखाया गया है 300 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दिया है बेटे। मास ऑफ गन 6 kg, और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमें पता है क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ
गन। ये रिलेशन हमें क्लियर है। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई मास, पहले हम इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बुलेट का, तो लेफ्ट में मास ऑफ बुलेट लेंगे इंटू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? 0.01 और वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं। राइट साइड में चले जाइए, मास ऑफ गन क्या है? 6 kg, 6 लिख दिया। इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, सपोज कर लो v है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये क्या होगा? ये 2 0 इसको मेंटेन कर देगा 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 6v। तो 6v इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, या v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/6 क्या आ जाएगा? 3/6। कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। यानी जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी गन की, वो कितनी आएगी? 1/2 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ठीक है, 1/2 को आप डिवाइड करके 0.5 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, इसी पेज पर 72 पेज पर सैंपल प्रॉब्लम 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द कार ए ऑफ मास 1500 kg, the car A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second, collides with another car B, of mass 1000 kg, traveling at 15 meter per second, in the same direction, full stop. After collision, the velocity of A becomes 20 meter per second. After the collision velocity of the car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B आफ्टर द कोलिजन। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी क्या है? कार है, एक कार 1500 kg का है ए, और ये 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। कार भी 1000 kg का है, 15 मीटर पर सेकेंड का। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर, जैसे समझिए ऐसे, ये सपोज कर लीजिए ये क्या है? कार ए है, ये कार बी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों क्या हो गए? टकराए, ये टकरा गए, फिर अलग अलग हो गए। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है? इसमें इनकी स्पीड, इनका मास और वेलोसिटी दिया गया है, इसमें भी इनका क्या किया है? अलग अलग चीजें दी गई हैं। और पूछ रहा है कि कार बी का कोलिजन के बाद वेलोसिटी बताइए। मतलब ए का दिया है, बी का पूछ रहा है। चलिए, तो कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन का यहाँ रूल लगेगा, जहां पे कोलिजन होगा। और बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या रहेगा बेटे? कंजर्व रहेगा। यानी आप पहले क्या करें? मोमेंटम बिफोर कैलकुलेट करें, यानी इससे कोलिजन से पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लें और कोलिजन के बाद मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों से मतलब इन दोनों का ऐड कर देंगे, इन दोनों का ऐड करके इक्वेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इस थियरी को मानते हुए हम लोग बी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं, थोड़ा लंबा काम है। चलिए पहले हम लोग करते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम और टोटल मोमेंटम। तो कैसे निकालेंगे? पी ए मतलब मोमेंटम ऑफ ए, पी ए प्लस पी बी, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटे इसे? एम ए मतलब मास ऑफ ए, बी ए वेलोसिटी ऑफ ए, एम बी मास ऑफ बी, बी बी वेलोसिटी ऑफ बी।
इसको लिख लीजिए, वेयर मास ऑफ ए एम ए कितना दिया है बेटे, ये दिया है आपको 1500 kg, है ना। मास ऑफ बी एम बी कितना दिया है बेटे, ये दिया है आपको 1000 kg। वी ए यानी वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन आपको कितना दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, और बी का दिया है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, वी बी 15 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिए। चलिए, अब आपने लिख लिया, तो अब हम क्या करें, इनमें वैल्यूज पुट कर दें, यही वैल्यूज इसमें पुट करके हम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कि एम ए कितना है, मतलब मास ऑफ कार ए कितना है बेटे, वो है 1500 kg, है कि नहीं। अभी आपके सामने लिखा था और आपने क्वेश्चन भी नोट किया होगा, तो ये है 1500 kg। तो मास ऑफ ए 1500 kg, बी ए कितना है 25 रख लिया बेटे। अब उसके बाद क्या रखना है, हमें रखना है मास ऑफ बी यानी 1000 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 15 है, रख दिया। तो ये होने वाला है कितना 7, 15 दूना 30, 7 37, 37,500। ये क्या हो गया, कार ए का मोमेंटम 37 इंटू ये आ जाएगा 500, सही है। और ये आ जाएगा 15,000, दोनों ऐड कर देंगे तो ये 0 इसके साथ ऐड होगा, ये 0 इसके साथ ऐड होगा, ये 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा 5, ये 7 5 के साथ ऐड होगा 12 देगा, ये 314 और ये 52500। तो ये आ गया बिफोर कोलिजन kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। तो ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम है, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। पी आई कर लीजिए इसे ताकि याद रहे। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करेंगे। आफ्टर कोलिजन हेडिंग कर लीजिए, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाता है, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद वेलोसिटी ए कितना हो जाती है, ए की 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है बी का, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालें, कैसे, एम ए पी ए मतलब ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, है ना। ए का मोमेंटम का फॉर्मूला वही रहेगा एम ए बी ए, इसका भी क्या रहेगा एम बी बी बी। चलिए वैल्यूज रख देते हैं, एम ए कितना है, मास ऑफ ए 1500 kg, ए बी ए कितना है बेटे 20, आप देख सकते, एम बी कितना है 1000, और बी बी तो हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 1 2 3, 1 2 3, 30,000, ठीक है। और ये आपका 1000 भी आएगा। तो ये बेटे फाइनल मोमेंटम आ गया। आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम आया, इतना आया। इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो हमने बिफोर कोलिजन मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, आफ्टर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम लोग लगाएंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के रूल से बेटे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन
और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोनों कैलकुलेट कर लिया है हम लोगों ने। तो इनिशियल की वैल्यू कितनी आई थी, 52500, आपको मैंने पहले लिखा है। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया बेटे, और फाइनल कितना आया, ये आया। आ गया ना। तो दोनों को इक्वल कर देना है, और अब इसी से हम लोग वीवी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इस है ना, इसको लेफ्ट साइड एज्यूम कर लें, इसको राइट साइड एज्यूम कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब इस टर्म को उधर भेज दें क्योंकि हमें वीवी निकालना है। तो इधर ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, और 5 में से 3 गया तो 2, 22500 आ गया। तो 1000 B इज इक्वल टू कितना आ गया, 22500। इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब बेटे 1000 को उसके नीचे भेज दें, BB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22500, और डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 2 जीरो को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, एक बचेगा। तो इस कहां पे आ जाएगा, डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना भाई, ये यहां पर आ जाएगी, एक पॉइंट पर डेसिमल लगेगा, तो 25.5 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे अगले वीडियो में। हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोग को 5 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, जिसमें से 2 हम लोग जून में ही खत्म कर चुके हैं। तो बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल हम लोग कम से कम 2-3 वीडियो और में करेंगे, और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और भी न्यूमेरिकल मैं स्टैंडर्ड कराऊंगा जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे और आपको लगे कि नहीं अच्छा फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रही बातें। जो डाउट्स हैं आप मुझे भेज दीजिए, मैं अगले वीडियो में सारे, एक जो वीडियो आएगी लंबी वीडियो रहेगी 30 मिनट की, उसमें सारे डाउट्स ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डाउट के लिए भी हम एक क्लास रखेंगे। ओके बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।